अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ही ने मुझसे कहा था कि जीते और यही तेरी हीर है और तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना और पूरी तरह से संभालनी होंगी और फिर धीरे धीरे हीर जी के अंदर तेरे लिए फीलिंग्स दोबारा से आ जाएंगी। और लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग्स आई नहीं, मैं क्या करूं क्योंकि ये हीर जी थी नहीं। और मम्मी जी तुसी आप और मैं तो इसी उलझन में थे ना कि हीर जी है या नहीं। आपको भी ऐसा लगता था इनमें कुछ अलग है, लगता था कि नहीं? हाँ तो फिर जब सबको यही लगता था तो फिर मैं आपको हीर जी कैसे मान लेता? मैं तेरी किसी भी बात को झुठला नहीं रही हूँ, लेकिन इस बात से तू भी इनकार नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे लम्हे थे जब तू भी कंफ्यूज्ड था, तुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तूने मेरे हैंड पे किस किया था। शादी वाली अंगूठी चेक करने के लिए जो कि हीर जी के कमरे में थी जब ये यशिका बनके उस किराए वाले घर में रह रही थी। और उस रात का क्या जब तू मेरे कमरे में मुझसे माफी मांगने आया था? हाँ तो माफी मांगने आया था, तो रोमांस या आशिकी लड़ाने नहीं। चीते प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही। उस रात हम दोनों की गुड़िए, बहुत हो गई तेरी बकवास। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ। क्या लगा था तुझे कि साडा जीता पोला पाला है तो तेरी बातों में आ जाएगा? उसकी माँ अभी तक जिंदा है और मेरे होते हुए कोई भी मेरे बच्चे के पोलेपन और शराफत का फायदा नहीं उठा सकता, समझी? तो मुझे अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है। इसके संस्कार इतने अच्छे हैं कि ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तुझे क्या लगा था कि मेरे बच्चे के पोलेपन और शराफत का नाजायज फायदा उठा लेगी तू? उसकी माँ हले तक जिंदा है और मेरे होते हुए तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सुन लिया? उन चल तो निकल। मम्मी जी चल बाहर। चीते चल बाहर। मैं झूठ नहीं बोल रही। बाहर चल। आप यहाँ? तू ठीक तो है ना बेटा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? आवाज थल्ले। ये अटवाल हाउस है। मॉम प्लीज, ये चीते की मम्मी है, प्लीज इनसे सोच समझ के बात कीजिए प्लीज। हाँ जी, माँ हूँ मैं जीते की और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़की मेरे पुत्र के ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगाए। और कोई लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मुकर जाए ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शर्म नहीं आई आपके बेटे को? और तुम मॉम, और तुम शादीशुदा होकर भी ऐसे हरकत करी? रिपोर्ट आने में टाइम था और जैसे मैं इंडिया आई मैंने इसको बोला कि जाके आप लोगों से बात करें, मैं रिपोर्ट लेके आती हूँ। ये वही रिपोर्ट है। बोलिए अब आप सब लोग क्या कहेंगे? वो हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में पीओ का नाम तो लिखा ही नहीं हुआ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। मैं जब से इंडिया लैंड हुई हूँ मैं हीर से मिलने गई थी सीधा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के बाद से मैं सीधा इसी घर में रह रही हूँ और मैं यहाँ रह के भी किसी से मिलने नहीं चाहती थी। जीते जस भाभी, आप हीर समझ के मुझ पे नजर रखा करती थी ना। आप बताइए, क्या आपने मेरे साथ किसी भी आदमी को देखा? क्या मैं किसी से भी मिली? क्या मेरे कमरे में जीते के अलावा कभी भी और आया? बता दीजिए सबको प्लीज। ये सही है, गवाही भी उसकी ले रहे हो जो खुद गुनहगार है। वाह भाभी प्लीज, पहले ही झूठ बोल के आपका ये हाल है, फिर से झूठ मत बोलना। हाँ, अब यशिका किसी और से कभी नहीं मिली।
सुना, सुन लिया आप सबने, मैं झूठ नहीं कह रही थी। जज भाभी ने आपको किसी और के साथ नहीं देखा, मान लिया, लेकिन क्या इन्होंने कभी मुझे आपके साथ एक ही कमरे में रात बिताते हुए देखा? ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा कहकर ये दूरी बिताई है आपसे, क्योंकि मैं जानता था कि अभी आप ठीक नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमेशा एक दूसरे कमरे में रहा। एक रात थी जब हमें लगा कि हमारी हीर की याददाश्त वापस आ गई है। ये बात उसके अगले दिन की है। मैंने खुद अपनी आंखों से जीते को रात में यशिका के कमरे में जाते हुए देखा था। झूठ क्यों बोल रहे हो? सब जानते हैं, मैंने आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जीते मैं जानती हूँ कि तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तुझे याद है उस दिन तो अपने दोस्त बलबीर के पास गया था? जीते हीर को लेके बहुत ज्यादा परेशान था, और शायद हो सकता है कि तूने गलती से शराब पी ली हो। जीते मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही हूँ। आप झूठ बोल रही हो, जीता ऐसा कर ही नहीं सकता। हीर मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही हूँ। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। हीर मुझे जूनियर की कसम है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ हीर, ये बात मुझे अच्छे से याद है, जब जीता नशे की हालत में मेरे कमरे में आया था। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिया कि जीता नशे में था। तू तो होश में थी ना, कोई भी बहाना दे देती, कुछ भी बोल देती, लेकिन रोक लेती। हीर, मैं भी होश में नहीं थी, मैं तुझे सब बताती हूँ। हेलो बेटा, कैसी है? मम्मी, बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत अनईजी फील हो रहा है। बेटा, दवाई लेना मत भूलना। हाँ, मैंने ले ली है। चलो ठीक है, बाय। मेरे ठीक होने की खुशी में घर में लाविश डिनर बना था, और तू सबसे ज्यादा स्पाइसी फूड खाती है, मुझे भी उस वजह से स्पाइसी फूड खाना पड़ा। उस वजह से मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, मैं बहुत रेस्टलेस और अनईजी फील करने लगी, और फिर मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिए, और पिल्स खाते ही जीते। ओह सॉरी जी, मुझे लगा मेरा कमरा है। जीते, तुझे तेरे रूम तक छोड़ देती हूँ। I love you जी, I love you। जीते, love you, love you। जीते, तू सो जा, हम कल बात करते हैं। उसके बाद तो ठीक से मुझे भी कुछ याद नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।